ये जो राजेंद्र पाल गौतम है, ऐसे लोगों के बारे में माननीय साहब ने कहा है, बाबा साहब ने भी कहा है कि ये अपना स्वाभिमान गिरवी रख के जीते हैं। ऐसे लोगों के जीने का कोई मकसद नहीं होता है। ये अपना स्वाभिमान बेच के जी रहे हैं। वो मिनिस्टर भी बन जाएंगे, लेकिन ये तलवा चाटना, जो ब्राह्मणवादी लीडर है उनका तलवा चाटना नहीं छोड़ेंगे। अब केजरीवाल का तलवा छोड़ के जो है ये अब राहुल गांधी का तलवा चाटेंगे। तो ये अपना स्वाभिमान बेच के जीने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब का नाम सिर्फ गुमराह करने के लिए, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए लेते हैं। इनका बाबा साहब के मिशन, विजन और बाबा साहब के आंदोलन से, संघर्षों से कोई लेना देना नहीं। ये लोग बायोलॉजिकल बहुजन हैं, ये लोग आइडियोलॉजिकल बहुजन नहीं है। ये बाबा के बच्चे नहीं है, ये गांधी के तलवे चाटने वाले लोग हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे जो कांग्रेस को, एससी एसटी वर्ग को, बल्कि कांग्रेस के अलावा तमाम सोशल मीडिया पे ये भी कहते हैं जो अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों एससी एसटी वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जबकि पीडीए बनाई है अखिलेश यादव ने और समाजवादी हमेशा समाज के हित की बात करते हैं, कांग्रेस हमेशा दलितों के हित की बात करती है, बहुजनों के हित की बात करती है। राहुल गांधी स्वयं झंडा उठा के सड़कों पे नजर आते हैं, बहुजनों के घर में खाना खाते नजर आते हैं, दलितों के घर में खाना खाते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे नंदिया जी? इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस का इतिहास क्या है। गांधी जी भी ऐसा ही क्या करते थे। वो गांधी जी का पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी जी। उन्होंने आज का स्थिति को देखकर, मतलब कांग्रेस को दादा साहब कांसीराम ने द्रौपदी की तरह नंगा कर दिए। अब उन्हें ओढ़ने के लिए चादर चाहिए दलित का घर से, बहुजनों का घर से। जी। वो ऑलरेडी नंगा है, तो इसीलिए ये ड्रामा चल रहा है। आजकल इन लोगों का नजर है दलित लीडर का ऊपर। मिशन बहुजन चलाता है कोई दिल्ली में जी, वो अब चला गया कांग्रेस में। हाँ, राजेंद्र पाल गौतम अच्छे बात बोलते, गुलाम राजेंद्र पाल गौतम, हाँ अच्छा बात बोलते हैं। मिशन जय भीम चलाते हैं, ये कैसा दोगलापन है। जय भीम और जय गांधी नहीं चलेगा। इधर गांधी को चुनना है, नहीं तो अंबेडकर को चुनना है। ऐसी आज कांग्रेस को जरूरत है एससी एसटी लीडर, आज बीजेपी को जरूरत है एससी एसटी लीडर। बात आ गई समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर बहुजन समाज को गुमराह करके संविधान को बचाने के लिए नारा दिए और वोट बटोरे। मैं एक छोटा सा हकीकत बताता हूं। यूपी में 110 सीट है समाजवादी पार्टी का एमएलए में। जब समाजवादी पार्टी का मुखिया एमपी बन गए तो उनको एमएलए सीट छोड़ना पड़ा। उस वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश में ओपोजिशन पार्टी लीडर थे। ओपोजिशन पार्टी का लीडर का मतलब ये चीफ मिनिस्टर को आंख से आंख मिलाकर बात करना और उन्हें कंट्रोल करता है ओपोजिशन पार्टी। तो जो पीडीए का बात नारा दे रहा है, पिछला दलित अल्पसंख्यक, 110 सीट में से 34 एमएलए मुसलमान है, 24 एमएलए यादव है, 18 एमएलए अनुसूचित जाति का है और 5 एमएलए ब्राह्मण का है। उन 5 ब्राह्मण एमएलए में से एमएलसी क्रॉस वोटिंग में 3 एमएलए पार्टी छोड़ दिए हैं, तो बचे 2। तो जब अखिलेश यादव को पार्लियामेंट जाना है और अपोजिशन पार्टी का लीडर पद छोड़ना है और समाजवादी पार्टी में किसी भी व्यक्ति को अपोजिशन लीडर बनाना है, वो किसको बनाए जानते हैं आप? जी, वो एक पांडे को बना दिए। 2 ब्राह्मण में से 1 ब्राह्मण को लाकर बिठाकर अपोजिशन पार्टी का लीडर बना दिए। संख्या के हिसाब से ज्यादा मुस्लिम, उनको बनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनाया। मतलब पीडीए टाई फुस। सेकंड में आता है यादव, उनका चाचा को तो बना देना चाहिए, फिर भी वहां भी फेल, ओबीसी गया टाई फुस। एससी शेड्यूल कास्ट 19 थर्ड पोजीशन में आता था, शेड्यूल कास्ट उनको बनाना चाहिए, नहीं बनाया। मतलब ये लोग कहने
और करने में बहुत फर्क है। आज जो लोग बाबा साहेब का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, ये असलियत में बाबा साहेब अंबेडकर का अनुयायी नहीं है। आज कांग्रेस ढोंग रच रहा है। बीजेपी का नजर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लीडर का ऊपर, कांग्रेस का नजर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लीडर पर, क्योंकि 132 एमपी पार्लियामेंट का अंदर घुसते हैं रिजर्वेशन के बदौलत। 132 एमपी वन साइड हो गए तो कोई माई का लाल ही नहीं है सरकार बनाने के लिए। ये बात कांग्रेस भी जानता है और बीजेपी भी जानता है। इसीलिए हमारा लड़ाई ये 10% से नहीं है, अब हमारा लड़ाई ये 90% से होना चाहिए। जो पीडीए का नारा दे के लोगों को गुमराह करते हैं, जो दलितों का घर में जाकर खाना खा के लोगों को गुमराह करते हैं, जो मोची का घर में जाकर चप्पल बनाकर वोट बटोरते हैं, ऐसे लीडरों से हम लोगों को बचना है। बाबा साहेब अंबेडकर का दलित आज भी लड़ रहा है और गांधी का हरिजन मिशन जय भीम चलाता है और कांग्रेस का गोद में जाकर बैठ जाता है। वो खुद को जो बेच जाता है, बेच डालता है, उसके साथ साथ समाज को भी बेच देता है, क्योंकि हमारा समाज भोले वाले है। यानी मैं आज बता रहा हूं, दिल्ली में जय भीम मिशन जय भीम चलाने वाला एक्स मंत्री आम आदमी पार्टी का, उनका राजनीति खत्म हो जाएगा। लोग समझ चुके हैं। इस बार बहुजन समाज में इतना कॉन्शियसनेस आ रहा है सोशल मीडिया का द्वारा, लोग जान रहे हैं कांग्रेस क्या कर रहा है और समाजवादी पार्टी क्या कर रहा है और बीजेपी क्या कर रहा है। बीजेपी डायरेक्ट अटैक कर रहा है, लोग इसीलिए उन्हें जान चुके हैं। कांग्रेस जो ग्रीन कोबरा की तरह डस रहा था, अब उनका मुख सामने आ चुका है। इतिहास जब उठा के देखेंगे आप, बाबा साहेब अंबेडकर जब लास्ट किताब लिखे बुद्धा एंड हिज धम्मा, उस किताब 500 कॉपी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में देने के लिए चाहिए था और 500 कॉपी को प्रिंट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं। नेहरू जी कहते हमारा राजकोष में पैसा नहीं है, हम 500 किताब प्रिंट कर नहीं पाएंगे। मतलब उनका मनसा क्या है इतिहास भी बताता है। गांधी जी हरिजन सेवा करते हैं, हरिजन शब्द यूज करते हैं और लोगों का सेवा के नाम पर चंदा बटोरते हैं। वो चंदा कितना मिलता है इतिहास पता है, नाम का मात्र चंदा आता है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई फायदा ही नहीं होता। उस दिन भी नहीं हुआ, आज भी होने वाला नहीं है। बाबा साहेब उस वक्त बताए थे, आप एक ढोंगी है, आप एक मजे हुए राजनेता है। कांग्रेस मजे हुए राजनेता है, वो राजनीति करना जानता है और बहुजन समाज को ठगना भी जानता है। हमारा लड़ाई ये गांधी का हरिजन से ज्यादा होना चाहिए। हमारा लड़ाई ये पीडीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाकर हमें ठग रहे हैं उनसे होना चाहिए। हमारा लड़ाई 132 एमपी जो जाते हैं गुलाम, वो गुलाम को सबक सिखाना होगा। इसीलिए आज जो बहुजन समाज का वार्कर नीला ही नीला कर रहे हैं हरियाणा में, जहां जाओ नीला, में सोशल मीडिया में देख रहा हूं, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा था। अब लोग नीला ही नीला हो रहा है। मुझे प्रतीक ये भी हो रहा है, आने वाला कल बहुजनों का राज होगा। जब तक बहुजनों का राज नहीं होगा, भारत वर्ष में एट्रोसिटी थमने की नाम नहीं लेगा। हमारा संवैधानिक अधिकार भी हमें नहीं मिलेगा। हमारा नस्ल को आने वाला कल गुलाम बनाने की तैयारी चल रहा है। ये बात पढ़े लिखे नौजवान, गांव का लोग, जितने लोगों का पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर इन गद्दारों से लड़ना है। 10 को तो हम बाद में निपटेंगे। 10% कुछ नहीं है बहुजन समाज में। जो 10% खुद को सवर्ण कहते हैं, उनसे हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। लेकिन वो जो 90% लोग हैं ना, हमारा समाज में रह के 90% का रिप्रेजेंटेशन करने वाले बात कह रहे हैं नेता लोग, पीडीए जैसे नेता, ये गौतम जैसे नेता, जय भीम मिशन चलाने वाले नेता और कुछ बुद्धिजीवी थिंक टैंकर कहने वाले लोगों से हमारा डायरेक्ट चाहिए, ताकि लोगों को पता चले ये लोग कैसे गद्दार हैं।
कैसे गद्दार कर रहे हैं। आज बहुजन समाज को ज्यादा दिन तक ये सब लीडर गुमराह कर नहीं सकते। वक्त आ चुका है, आने वाला कल ये आमने सामने का लड़ाई होगा। बहन मायावती जी भी अपना लड़ाई छेड़ चुकी है। वो एक बात बोलती है ना, बोल चुकी है, जो लीडर आरक्षण विरोधी है वो लीडर को बसपा छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब क्या आप सबको पता है, हमारा दर्शकों को भी पता है। अर्थात एक माँ ही अपना बेटा का दुख दर्द समझता है और समझती है। ऐसे ही बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी आज का तारीख में बचा है जो बहुजन समाज को सुरक्षा देगा, भारत का संविधान को सुरक्षा देगा और भारत में रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन को भरपूर अधिकार मिलेगा, क्योंकि बसपा संविधान को बेपनाह प्यार करता है। आपने कभी सुना है कांग्रेस का पार्टी का मीटिंग में संविधान का कॉपियां बेचते हुए? आपने कभी देखा है बीजेपी का पॉलिटिकल मीटिंग में संविधान का कॉपियां बेचते हुए? आपने कभी देखा है समाजवादी पार्टी का मीटिंग में किताब, दलितों महापुरुषों का किताब स्टॉल करके बेचते हुए? नहीं देखा ना। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से ही मिलता है। जितना बहुजन समाज पार्टी का मीटिंग होता रहेगा उतना भारत का संविधान के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगा, सोशल रिवॉल्यूशन कंटिन्यू चलेगा। बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। ये मिशन है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन को चलाता है। हम लोग हारे या जीते कोई मायना नहीं, लेकिन मिशन चलते रहता है, वो चलता रहे, दिन रात चल रहा है। इसीलिए हम जितने भी बहुजन समाज का पढ़े लिखे लोग, हमारा लड़ाई किसका विरोध होना चाहिए तुरंत? ये जो 90% हमारा कम्युनिटी को गुमराह करने वाले सो कॉल्ड लीडर, कुछ लीडर कांग्रेस का गोदी में बैठते हैं, कुछ लीडर बीजेपी का गोद में बैठ जाते हैं, कुछ लीडर पीडीए का गोद में बैठकर जो ड्रामा कर रहे हैं, जो अन्याय रच रहे हैं, जो खेल रच रहे हैं, ऐसे लीडर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो चुका है। नहीं तो हम लोगों को ऐसे ही भारत का राष्ट्रपति बना देंगे, गवर्नर बना देंगे। आप और क्या, आजकल तो हमारा लोगों को लेकर चीफ एडिटर भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुवादियों को वोट चाहिए, मनुवादियों को वोट चाहिए। मंडल जी को आप जानते होंगे, वो सोशल मीडिया में ज्यादा मुखर होके बोलते हैं, प्रोफेसर मंडल जी। आजकल वो बीजेपी का बात बोल रहा है। इसीलिए ऐसे लीडर का को भरोसा नहीं करना चाहिए। आज बहन जी जैसे लीडर हम लोगों को मिला है। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद उनका अधूरा सपना को दादा साहेब कांशीराम आगे बढ़ाए। दादा साहेब कांशीराम का साथ देते हुए आज तक अभी भी इसी वक्त भी मिशन को आगे बढ़ा रही है बहन मायावती जी। ऐसे लीडर लाखों में एक मिलता है। आज वो जिंदा है, जिंदा वक्त में ही हम लोग उन्हें साथ देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मरने के बाद फिर फूल चढ़ाने के लिए जाएंगे क्या? जी बिल्कुल। 21 एज से वो अपना सब कुछ कुर्बानी कर दी। एक लड़की का ख्वाहिश होता है शादी करके अपना घरवार बनाने के लिए, चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं की बहन मायावती जी ने। 21 एज उम्र में घर छोड़ दी, कितने बार जेल गई, ना जाने कितने रात भूखा सोई, ना जाने कितने रात गुजारी एक जोड़ी कपड़े में, ना जाने कितने डिफिकल्टी सहते हुए रात रात गुजारती है, ना जाने कितने वक्त को रोटी और चाय खा के सोई है। क्या आज बहुजन समाज ये भूल जाएगा? एक दिन का किस्सा मैं पढ़ रहा था दादा साहब कांशीराम के बारे में। बहन मायावती जी और दादा साहब कांशीराम कोलकाता गए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। पैसा का अभाव के कारण होटल में एक ही कमरा बुक हुआ था, एक ही कमरा बुक हुआ था। दादा साहब कांशीराम रात भर बाहर बैठ गए कुर्सी पर और बहन जी थोड़ा सा रेस्ट ली। ऐसे ही हमारा महान हस्तियों, हमारा नेता कितनी मेहनत किए हैं, बहन जी भी कितनी मेहनत की है। मैं कुछ दिन पहले कश्मीर गया था। कश्मीर में एक बसपा का कार्यकर्ता का साथ मेरा मुलाकात हो गया, बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने बता रहा था बहन जी कैसा दिक्कत का साथ कश्मीर में संगठन बना रही थी। उनका पास 2 जोड़ी कपड़ा भी नहीं हुआ करता था जब वो मूवमेंट में निकलती थी। आज
कोई भी औरत या लड़की ऐसा कर सकती है? बहन जी का डेडिकेशन आज भी याद आता है, उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। ऐसे मसीहा, ऐसे महापुरुषों का लड़ाई को आगे लेने के लिए आज आकाश आनंद भी जुड़ चुके हैं। आकाश आनंद को जो मिला है, ये सिर्फ डिफिकल्टी मिला है, कोई ताज नहीं मिला है, ये कंटा का ताज मिला है, ये थॉर्न ऐसा ताज है, वो ताज जो पहनेगा उनका शरीर से खून निकलेगा। आज बहुजन समाज को जरूरत है एक लड़ाकू, एक विद्वान व्यक्तित्व, और बहुजन समाज को बचाने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व चाहिए, दादा साहेब कांशीराम जैसे व्यक्तित्व, बहन मायावती जैसे व्यक्तित्व। आज बहन जी जिंदा है, इसलिए मैं सोचता हूं ये बीजेपी और ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, इन लोगों का ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मौनी मीडिया माफिया जो दादा साहब कहा करते थे, ये तीनों को इस्तेमाल बहुत कर चुके हैं, ये लोग खूब कर दिए हैं। आज मीडिया नंगा हो चुका है, लोग मीडिया को क्या कहने लगे, गोदी मीडिया, मोनू मीडिया कह रहे हैं, उनका टीआरपी आप देखें 0 हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।